अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 साइंस स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या होती है? अगर हम फैक्टराइजेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, दो टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ आर एंड एस, दो डिजिट हो गए। आर और एस को अगर मैं प्लस करती हूँ, आर प्लस एस इज इक्वल टू, तो हमारे पास मिडल वाली वैल्यू यानी बी की वैल्यू आनी चाहिए। और अगर मैं आर और एस को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ए और सी की वैल्यू आनी चाहिए, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करूं, जो वैल्यू आए वो आर एस सी दोनों आपस में इक्वल, आर एस और ए सी की। फैक्टराइजेशन में तीन हमारे पास टर्म्स होती हैं, 1 2 3, लेकिन जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास 4 हो जाती हैं। तो इसलिए हमने दो इसमें टर्म्स ऐड करनी होती है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले हमारे पास सवाल है x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐसे दो डिजिट इंक्लूड करने हैं कि अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिडल वाली वैल्यू, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सी वाली वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले मैं ए और सी को मल्टीप्लाई करती हूँ। ए के पास हमारे पास कुछ भी नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पे 1 है। जब भी किसी चीज के साथ, कोई भी वेरिएबल के साथ वैल्यू नहीं होती, इट्स मीन कि वहां पे 1 जरूर होता है। तो 1 और 20 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20। ये 20 आ गया। अब हमारे पास ऐसे दो डिजिट लेके आने जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 और प्लस माइनस करने से 1 आ जाए। तो मैं अगर करती हूँ तो 5 4 जा 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। जैसे मैंने कहा था कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दो डिजिट, जैसे कि ये दो, एक आर ये हो गया और ये एस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाना चाहिए, यानी ए और सी की वैल्यू। तो ए और सी की वैल्यू क्या थी? 20, तो यहाँ पे 20 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इनको प्लस करने से भी बी की वैल्यू आती है कि नहीं। तो हम 5 प्लस 4 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 9। तो इसलिए हम साइन भी लगाएंगे साथ में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो हमारे पास जो आंसर है वो माइनस में आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे -5 प्लस 4 करती हूँ तो बड़े के साथ जो साइन होता है वही हमेशा छोटे के साथ भी आंसर के साथ भी आता है। तो हमने जब भी प्लस माइनस हो वो हमेशा आप इसमें माइनस हो जाता है। 5 में से 4 गए तो हमारे पास 1 रह गया, और इसके साथ साइन वही आएगा जो बड़े के साथ था। तो 5 बड़ा था इसलिए इसके साथ माइनस का साइन था, यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब ये है कि 20 के साथ हमारे पास कौन सा साइन है, तो यहाँ पे 20 के साथ हमारे पास माइनस का साइन है। इट्स मीन कि यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। तो बेसिकली जब भी प्लस माइनस जब भी हम मल्टीप्लाई में अगर एक साइड में माइनस लगाते हैं तो हमारे पास आंसर में भी माइनस आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 और 4 को यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले x² एज इट इज आ गया, 5x हमने लिखा, 5 के साथ हमारे पास साइन क्या था? माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का आ गया। फिर हमने 4 लिखा, 4 के साथ साइन हमारे पास यहाँ पे क्या था? माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस था, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आ गया, और -20 एज इट इज उतार के इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं। अगर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर यहाँ पे सिर्फ एक x रह जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा और x खत्म हो जाएगा, तो अंदर यहाँ पे भी 5 रह जाएगा। यहाँ से मैं +4 लेती हूँ कॉमन, तो अंदर मेरे पास x आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, और 4 के बारे में 20 कितनी दफा आता है? 5 जार, 4 5 जार 20, तो 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इनमें x -5 और x -5 कॉमन है, तो ये मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। अंदर यहाँ पे क्या रह गया? x + 4, ये दूसरी वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे। x -5 इज इक्वल टू 0, x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो है x यहाँ पे ही रह जाएगा, 5 0 के उस साइड पे जाएगा। जब भी कोई भी वैल्यू 0 के उस साइड पे जाती है, अगर वो माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है, और अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाती है, यानी उसकी साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस में था तो यहाँ पे आके प्लस में हो गया, और ये +4 था तो इस साइड पे आके -4 हो गया। अब हम नीचे क्या लिखेंगे? थर्ड सोल्यूशन सेट इज -4। ये इस सवाल का आंसर है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ दूसरा सवाल हमारे पास है 3y² इज इक्वल टू y ब्रैकेट y -5। सबसे पहले हम 3y²
3y² को एज इट इज उतार लेंगे। इसके बाद इक्वल यहाँ पे हमारे पास है y इंटू वाई माइनस 5, तो इन दोनों को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y² माइनस 5y। इसके बाद हम जो ये सारी वैल्यू है इसको उठा के इस साइड पे इक्वल के ले आएंगे, तो क्या करेंगे 3y² इज इक्वल टू के साइड पे जितनी भी वैल्यू है वो इस साइड पे लाएंगे, तो ये प्लस में है तो इस साइड पे आके माइनस, ये हमारे पास माइनस में था प्लस में था तो माइनस y² हो गया, और ये माइनस में था तो यहाँ पे आके प्लस 5y हो गया इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये 3y² एंड माइनस y² ये दोनों सेम थे क्योंकि यहाँ इसका भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, तो इन दोनों का आपस में माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों वैल्यू को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। y की वैल्यू तो 0 ही है, हमें पता है 2y को अब सॉल्व करना है, तो 2y जो है सबसे पहले ऐसे ही रहेगा, 5 उस साइड पे जाएगा जो क्या हो जाएगा -5। उसके बाद ये y 2 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके -5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, थस द सोल्यूशन सेट, थस द सोल्यूशन set is 0 and -5/2 its answer।